इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे मददगार होते हैं, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में जरूरी है। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंसान स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर वह मुकाम हासिल किया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। एप्पल कंपनी के को फाउंडर इस अमेरिकी को सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इन्वेंटर के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें वर्ल्ड के मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां ने कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही स्टीव को जन्म दिया था और तब तक उनकी शादी किसी से नहीं हुई थी। इस वजह से वो स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और उन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला कर लिया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाली पॉल और कॉर्ला जॉब्स ने गोद लिया। पॉल और कॉर्ला मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी वो स्टीव की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे और वहाँ के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया। स्टीव की प्रारंभिक शिक्षा मोंटालोमा स्कूल में हुई और सन 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि वहाँ का सबसे महंगा कॉलेज था, जिसकी वजह से उनके माता पिता हर प्रयासों के बाद भी उनकी फीस नहीं भर पाते थे। स्टीव को भी अपने परिवार वालों को प्रॉब्लम में देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने फीस भरने के लिए वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को बेचना शुरू कर दिया और पैसे की कमी के कारण पास के मंदिर में जाकर वहां मिलने वाला मुफ्त खाना खाने लगे। अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए वह अपने दोस्त के कमरों में जमीन पर ही सो जाया करते थे। इतना कुछ करने के बावजूद भी पूरी फीस नहीं जुट पाती थी और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपना पहले से सोचे हुए बिजनेस पर लगाने लगे। स्टीव ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने माता पिता के छोटे से गराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स तैयार किया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचने के लिए एप्पल नाम के कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी यह समस्या उनके एक मित्र माइक ने दूर कर दी और उसके बाद सन 1976 मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव और उनके मित्रों की कड़ी मेहनत से देखते ही देखते कुछ सालों में एप्पल कंपनी एक छोटे से गराज से बढ़कर $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन स्टीव की यह उपलब्धि ज्यादा देर तक नहीं रही। उनके पार्टनर्स द्वारा उनको नापसंद किया जाने लगा और आपस में कही सुनी होने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी और धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूब गई। जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उसमें सारे दोस्त स्टीव को गलत ठहराकर उनको कंपनी से अलग कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था उसी ने उन्हें निकाल दिया था। स्टीव के जाते ही कंपनी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एप्पल से निकालने के कुछ सालों बाद स्टीव ने नेक्स्ट इंक और पिक्सलर नाम की 2 कंपनी की शुरुआत की और वो भी काफी सफल रही। एप्पल अब धीरे धीरे डूबती जा रही थी और ऐसा देखते हुए एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी में आने की बहुत रिक्वेस्ट की। 1996 में स्टीव ने फिर से एप्पल ज्वाइन कर लिया और पिक्सलर को एप्पल से जोड़ लिया। स्टीव और एप्पल के सीईओ बन गए थे। जब स्टीव वापस एप्पल में आए थे उस समय एप्पल में करीब 250 प्रोडक्ट थी। उन्होंने आने के बाद कुछ सालों में इसकी संख्या 10 कर दी और केवल अपने 10 प्रोडक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। उनका मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। सन 1998 में उन्होंने iMac को बाजार में लॉन्च किया जो काफी लोकप्रिय हुआ और उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर iPad और iPhone भी लॉन्च किया। 5 अक्टूबर 2011 को प्रोस्टेट कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार है। स्टीव का कहना है कि जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में वे दुनिया को बदलते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।